सारी बहन भाइयों ने मेरी तरफ तो हाथ जोड़ के मैं राम राम। तो आज आप शिव पुराण भी पढ़ांगे। शिव पुराण पढ़ के वे बेता आज जिसा उपाय बताऊंगी बीमारी के बारे में। भाई बार बार बीमारी क्यों आवे है, किस वजह से आवे, के कारण है यो, इस बारे में चर्चा करांगे। पहला थोड़ी सी शिव पुराण पढ़ लिया, बाद में इसके बारे में चर्चा करूंगी। ध्यान ला के सुनियो। बीमारी अपना आप है, घर में तो जाना आरंभ हो जाएगी, बिग जाएगी, जमा मड़ी सी भी रही जड़ते जाना लग जाएगी। जब मेरे कहे अनुसार उपाय करोगी तो आज या शिव पुराण पढ़ूँ, थोड़ी सी तो शिव पुराण सुनियो, फिर उपाय बताऊंगी पाछा तक। तो ध्यान ला के सुनियो बेबे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्मा पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि हेतु तप किया था। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा न होने से जल का भी मिलना कठिन हो गया था। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 महीने के बाद वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी और वनस्पति जगत वर्षा न होने के कारण व्याकुल में है। मैं उन्हें सुखी देखने के लिए वर्षा का होना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वर मांग सकते हैं। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए, इससे अधिक पुण्य का कोई और कार्य नहीं हो सकता। वरुण देव बोले, यदि आप जल की चाहते हैं तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा, जो कभी खाली नहीं होगा। इससे इस विश्व में आपका नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उसी गड्ढे में तुरंत जल से भर दिया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा, इस स्थान पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि करने से सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। गड्ढे के उसी जल से अन्न पैदा किए जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। बोलो गौतम भगवान की जय, गौतम ऋषि की जय। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि ने शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे में से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां जल भरने के लिए आई। स्त्रियों ने ऋषि गौतम के शिष्यों से कहा, पहले हमें जल भर लेने दो, तुम हमारे बाद में जल भर लेना। इसके साथ ही उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम से को लौट गए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गई। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम को जल लाकर दिया। तब अहिल्या जी स्वयं जल भरने के लिए जाने लगी। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियां ने किसी दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया था, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। उन्हें दुख पहुंचाने के लिए गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांग सकते हैं। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम सब आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाए। मुनियों की यह कुटिल बातें सुनकर गणपति हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं है, इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो हमें बड़े परोपकार जीव है, तुम सब उनसे देवेश रखना बंद कर दो। गौतम ऋषि तो इतना भगत हावे वे, इतना भगत भाई ऋषि मुनि हा, क्यों उस पर जलन करने लागे, ईर्षा करने लागे। और बराबर के ऋषि है जन से उनती कया भी यो उरत है, इस छोड़ के इस कुटिया न और कड़िया चलिया जा। उनती या कया भी यो बिक जाएगा ना, तारा अमंगल मंगल होगा। बहुत अच्छा है, बहुत
वो है गुरुदेव। यार तमनी इसने कड़िया और काटो ना, गणेश की पूजा करके गणेश प्रसन्न कर लिया। और गणपति ने नहीं बोले मामने तो वरदान दे भाई उड़ता लिकड़े, तो गणपति ने मजबूर होके वरदान देना पड़ा। मजबूर होके ने भाई गां का रूप धर के आया गणपति। और उसने एक कुछ भी नहीं कराया, बेचारे ने एक तिनका लेके उसका न्यू कराया, टाई ही गां उसे टेम मर गई। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लग गया है। इतना इतना अच्छा, इतना संस्कारी, जो 7 साल की कीड़ी भी नहीं संदा सकता, वो बेचारा इतना उसका गौ हत्या का दोष ला दिया। तो अपने वर्गी तो क्या चीज है बेबेरा ने, कितने पाप हो दिन में, कितने कीड़ी मकोड़े मरे पैरा तला के न हरी दियो। तो इतना धर्मात्मा है गुरु। तो आज यह सारी सुनो गौतम ऋषि के ध्यान ला के न। मुनि वीरेंद्र अपने आग्रह पर अडिग रहे तो गणेश जी ये कहकर अंतर ध्यान हो गए कि तुम नहीं मानते तो यहाँ ऐसा ही होगा। मुनि वीरेंद्र को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गऊ का रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा किए गए जो आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके से खेत से बाहर हाँक दिया। तिनके से तड़िक होने पर गाय गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रोध हो गए, जो गौ हत्या का पाप मुझे लग गया। उसी समय वह कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। वे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्याबाई और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, ये गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो। अंत अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गौ हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर उस पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहां से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उनमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव का पूजन करो, तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहां से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मागिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रित होकर शिव जी का पूजन करने लगी। बोलो जय हो, धन्यवाद, शुक्रिया। अपना वर्गी के बक्से जाओगे बे, जो गौतम ऋषि इतने धर्मात्मा गुरु महात्मा भगवान है, न्यू तो कोनी भी कुछ वो है। और उसे ने इतना बड़ा वो कर दिया नहीं। और के कया भीतर पर गौ हत्या का पाप लग गया। फिर भी उनती के कभी 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाने, फिर भी गौतम ऋषि ने अपने उस पर अड़िया रहा भाई 3 परिक्रमा तना पृथ्वी की करनी है, तना गंगा जी प्रकट करनी है ना। इतना धर्मात्मा फिर भी उसने सारे वो करे, फिर भी जीत तो आखिर में उसकी हुई। उस पर तड़का वर्णन करांगे भाई गौतम ऋषि की क्यों कर जीत हुई और जो से वो पापी उनकी क्यों करार हुई। तो ध्यान ला के सुनियो। तड़काली शिव पुराण तो मैं तमने याद नहीं बताओ, ये बीमारी होवे नहीं जोन सी या किस कारण हुआ है। तो ध्यान ला के सुनियो। गणखरी के बेबे के करे है, फ्रिज पे दुआ इधर दे लिया के ने। गणखरी के करेगी, कड़ियाँ उस स्लेब पे दर दी, उस स्लेब पे दर दी, बेड का सिराना दर दी। तो बेबे ये दुआई धरने के तरीके हुए है। दुआई रखा करो तम 1 डब्बा में, और जब न्यू दुआई इखरी बिखरी रखोगी नहीं भाई, या फ्रिज पर दर दी। फ्रिज में क्यों धरा हाँ चीज, फ्रिज के ऊपर धरिया था भी ऊर्जा खींचे हो। फ्रिज को मैं चीज धरा भी खराब नहीं हो, दुआई क्यों धरो ऊपर, वो भी नहीं सोचा भी खराब नहीं हो, इतनी लेने की जरूरत है रोज। सोचा तो नहीं भाई बीमारी तो अपन छुटकारा मिल जाए, और आप धक्का ते बीमारी ना अपने पास बुलाने लग